हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत का संविधान अनुच्छेद 143। ये अनुच्छेद अभी वर्तमान संदर्भ में काफी चर्चा में है और इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका आपस में संबंध रखते हैं, जबकि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है और साथ ही उन्हीं कानूनों के आधार पर देश का शासन कार्य संचालित करती है। तीनों अंग के अलग अलग दायित्व हैं, अधिकार हैं और ये तीनों अंग अपना दायित्व निभाती है। अगर इनमें से कोई भी अंग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाती है तो देश में अव्यवस्था फैलने की संभावना बनी रहती है। फ्रेंड्स, तो आजकल चर्चा है कि विधायिका के लोग ये आरोप लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। तो इन्हीं संदर्भ में इन्हीं बिंदुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श मांगा है। आइए बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जिसमें प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का, तो देखते हैं क्या है ये प्रावधान। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 का जो पहला पॉइंट है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है तो वह उक्त प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है तो वह उक्त प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। आप जान चुके हैं कि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति देता है और इसी अनुच्छेद का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा है और इसलिए यह अनुच्छेद अभी काफी चर्चा में है। तो फ्रेंड्स, आइए डिटेल से देखते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है। यानी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श तभी देता है जब राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मांगता है। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श अपने मन से नहीं दे सकता है जब तक राष्ट्रपति परामर्श नहीं मांगते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श तभी देता है जब राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मांगता है। सुप्रीम कोर्ट स्व प्रेरणा पर परामर्श नहीं देता है, यानी अपने मन से सुप्रीम कोर्ट परामर्श नहीं देता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श नहीं मांगा जाता है तब तक सुप्रीम कोर्ट परामर्श नहीं देता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देते हैं उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की अनुच्छेद 143 के तहत, इसमें कई प्रावधान आपने देखा कि सबसे पहले तो देखा कि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श तभी देता है जब राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मांगता है। सुप्रीम कोर्ट स्व प्रेरणा पर अपना परामर्श नहीं देता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 143 के दूसरे पॉइंट में क्या प्रावधान किए गए हैं। इसमें प्रावधान किया गया है संविधान लागू होने के पूर्व किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में उठे विवादों से संबंधित मामलों पर परामर्श के लिए जब भेजा जाता है तब ऐसे विवादों में न्यायालय के लिए परामर्श देना अनिवार्य है। आपने अनुच्छेद 143 के पहले बिंदु में देखा कि राष्ट्रपति परामर्श अगर मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। साथ ही आपने यह भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो परामर्श दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेकिन अनुच्छेद 143 के दूसरे पॉइंट में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के पहले किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में कोई विवाद
सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे विवादों में परामर्श देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे विवादों में परामर्श देना अनिवार्य है। खास करके इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मामले आते हैं 1947 से लेकर 1950 के बीच में भारत सरकार और देशी रियासतों के समझौते। फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब कि 1947 में देश आजाद हुआ है और संविधान लागू हुआ 1950 में, यानी आजादी और संविधान लागू होने के बीच में भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच में कोई समझौते हुए हैं और इससे संबंधित कोई विवाद अभी सामने आता है और इनसे संबंधित किसी विवाद पर राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते हैं तो राष्ट्रपति को परामर्श देना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अभी वर्तमान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 काफी चर्चा में है, जिसमें प्रावधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और इस अनुच्छेद को हम लोगों ने अभी देखा। अनुच्छेद 143 अभी काफी चर्चा में है, इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक को इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किए गए हैं जानना जरूरी है। अनुच्छेद 143 के पहले बिंदु में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई परामर्श मांगा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श तभी देता है जब राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मांगता है, यानी सुप्रीम कोर्ट स्व प्रेरणा पर परामर्श नहीं देता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 के दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में कोई विवाद उठता है और ऐसे विवादों से संबंधित मामलों पर परामर्श मांगा जाता है तो राष्ट्रपति को परामर्श देना अनिवार्य है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 1947 और 1950 के बीच में हुए भारत सरकार और देशी रियासतों के समझौते आते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अनुच्छेद 143 को अच्छे से जाना और इस तरीके से ये अनुच्छेद अभी काफी चर्चा में। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 अभी चर्चा में क्यों है, आप सभी जान गए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर परामर्श मांगा है और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 143 में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो फेसबुक पर हमें फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।